बार चतुर्भुजे, दस भुजे अति सोहे, भोले दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखित, त्रिगुण रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, हरिमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबरे, बाघांबरी अंके, भोले बागंबर अंगे। सनिकादिक गरुड़ादिक, सनिकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, भोले चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, भोले जानती अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी में सावित्री, पार्वती के संगा, भोले पार्वती के संगा। पार्वती अर्धांगी, पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा, भोले शंकर कैलासा। भाग धतूर का भोजन, भाग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहते हैं, गले मुंडल माला, भोले गले मुंडल माला। शेष नाग लिपटावते, शेष नाग लिपटावते, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। निधि उठे दर्शन पावते, निधि उठे भोले लगावते, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् या शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराव्रतगजेन्द्रतुरङ्गयोक्ताम् लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भुः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। आइए सर्वप्रथम सभी मिलकर के मंगलमय रुद्राष्टकम का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशं दयालम्
अखण्डम् अजं मारुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भाग्यम् गलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुजारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वर्वधारी यावदि उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परिवारा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो भूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाह्यापनं ममीशं शम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे मुरली नारायण वासुदेवा हे मुरली नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा हे मुरली नारायण वासुदेवा हे मुरली नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा माता यशोदा हरि को जगाती 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 हो जागो मोहन अब रैन खोलो उठो जागो मोहन अब नैन खोलो उठो जागो मोहन अब रैन खोलो उठो जागो मोहन
अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। वंशी बजाते मन को लुभाते, जीव जाते मन को लुभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते, पंछी बजाते मन को लुभाते। ये गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू, ये गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू, ये गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू। यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू। जब अंत समय आए तो कहते हैं एक ही कामना है प्रभु, जब मैं इस संसार से जाऊं तो मुझे कुछ याद ना हो, केवल एक तेरा नाम याद हो, और तेरे नाम का स्मरण करते 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 मैं अपने देह का त्याग कर दूं और एक ही नाम गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरली नारायण वासुदेवा,
हे मुरली नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राधे राधे हरे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे हरे हरे शंभु जय शिव शंभु हरे हरे शंभो जय शिव शंभो हरे हरे शंभु जय शिव शंभु हरे हरे शंभो जय शिव शंभो हर हर शंभु जय शिव शंभु नमो नमः हर हर शंभो जय शिव शंभो नमो नमः हर हर शंभु जय शिव शंभु नमो नमः हर हर शंभो जय शिव शंभो नमो नमः हरे हरे शंभु जय शिव शंभु नमो नमः हरे हरे शंभो जय शिव शंभो नमो नमः हरे हरे शंभु जय शिव शंभो नमो नमः हरे हरे शंभो जय शिव शंभो नमो नमः हरे हरे शंभु जय शिव शंभु नमो हरे हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर ईश्वर बोलिए गोविंद भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर कारण करणावरणालय भक्त वांछित कल्पत्रु बागंबरधारी श्री भोलेनाथ भगवान के वांग्मय स्वरूप पावन श्री शिव महापुराण कथा स्वर्गीय श्री प्रेमलता जी की पुण्य स्मृति में उनके पावन बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित मुख्य यजमान श्रीमान रामकृष्ण खंडेलवाल जी एवं संपूर्ण आप सभी परिवार जनों द्वारा आयोजित मंगलमय ज्ञान यज्ञ की द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उपस्थित समस्त विद्वत ब्राह्मण समाज, समस्त संगीतज्ञ समाज एवं उपस्थित आप समस्त श्रोतागणों के हृदय में स्थित ठाकुर श्री राधा माधव की दिव्य झांकी को मेरा प्रणाम। कल की मंगलमय कथा प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया कि देवता लोग जिस ओम का सदैव स्मरण करते हैं वह ओम क्या है, और ओम जो है वह शिव का रूप है। सृष्टि के आरंभ में एक ही ध्वनि है और वो है ओम। शिवरात्रि के महत्व को आपने समझा और कहते हैं जिस स्तंभ की पहली बार पूजा हुई उसी से शिवलिंग का निर्माण हुआ।
क्योंकि सर्वप्रथम सृष्टि आरंभ में वो निर्गुण स्तंभ के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और भगवान ने आगे चल करके कहा, मनुष्य जो कोई मेरे इस स्तंभ की, इस लिंग की पूजा करेगा उसे मेरी सर्वश्रेष्ठ पूजा का अधिकार मिलेगा। और मनुष्य के लिए पूजा करने के लिए आगे चल करके इसमें बहुत से शिवलिंगों का निर्माण होगा, लेकिन ये जो मेरा दिव्य स्तंभ सर्वप्रथम प्रकट हुआ है, ये आगे चल करके मनुष्यों के पूजन करने के लिए आगे चल करके बहुत छोटा हो जाएगा। और पृथ्वीवासियों के लिए छोटा होने के कारण कि जहां पर जाकर के शिवलिंग अणु होगा उस जगह का नाम होगा अरुणाचल प्रदेश। तो कहा अरुणाचल प्रदेश उस स्थान का नाम होगा जहां पर ये मेरा दिव्य स्तंभ, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो स्तंभ कलयुग में अरुणाचल प्रदेश में होगा, जहां पर ये शिवलिंग जाकर के अणु यानी छोटा हो जाएगा। और कहते हैं अभी कुछ समय पहले खोज में उस शिवलिंग को पाया गया है। सन 2004 में जब खोज की गई तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जीरो घाटी जो है वहां पर ये शिवलिंग मिला है। वहां पर जब कुछ मजदूर काम कर रहे थे तो एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ वहां पर, और जब बहुत खोज की गई ये दिव्य शक्ति का प्रभाव क्या है, तो जब वृक्षों काटा गया तो वहां पाया गया कि 24 फुट ऊंचा शिवलिंग वहां मिला, जो 4 फुट जमीन के नीचे है और 20 फुट ऊपर है। भारत भूमि में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट शिवलिंग है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये शिवलिंग मिला है सन 2004 में। और कहते हैं क्योंकि भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम्हारी जलधारा गंगा जल यहाँ पे निर्विघ्न बहा करेगी, तो वो गंगा वहां नीचे से बहती है और वो शिवलिंग ऊपर प्रकट है। तो वो मंदिर सन 2004 में मिला है। जीरो घाटी जो है उनके जंगलों में वह शिवलिंग है। साय के 6 बजे तक वहां पे आदमी दर्शन करने जाना चाहे तो करने जा सकते हैं। जंगल के अंदर वो शिवलिंग मिला है, ऐसी महिमा। और शिव पुराण के अंदर भी रुद्र संहिता के अंदर 17वें अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रथम शिवलिंग स्थापित हुआ, स्वयंभू शिवलिंग है ये। और आगे ओम की महिमा को बताते हुए बताया भगवान ने कि मेरे 5 मुख हैं और 5 मुखों से ओम की उत्पत्ति हुई है। आ, उ, मा, बिंदु और नाद ब्रह्म। इन्हीं 5 शब्दों के बाद में कहते हैं हमने कल जाना था नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। अकार से नकार इत्यादि नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई। और नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति होने के बाद में ये पंचाक्षर मंत्र कहलाया। और कहते हैं ये नमः शिवाय जो मंत्र है ये तारक मंत्र है। हमें सदैव इस तारक मंत्र का जप करना चाहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये तारक मंत्र कहा गया है। तारने वाला, संसार से तारने वाला जो मंत्र है ये नमः शिवाय है, भगवान शिव का। ओम प्रणव तो लगाया ही जाएगा। नमः शिवाय खाली पंचाक्षर मंत्र है। कोई भी मंत्र का आरंभ बिना ओम के हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओम क्या है? प्रणव, आरंभ। प्रणव यानी सबसे पहले, जिससे हर चीज का उद्गम हुआ है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र की संरचना हुई और कहते हैं अस्मात् पंचाक्षर जाता मातृकः पंचभेदता तस्मात् शिरश्च चतुर्वक्त्रा त्रिपाद गायत्रीरेव हि। अब सृष्टि का कुछ आरंभ हो रहा है। हम सृष्टि प्रसंग पे कल थे
तो कहते हैं नमः शिवाय से आगे चल करके 5 व्यंजन उत्पन्न हुए, 5 मात्रिकाएं उत्पन्न हुई, आ, ई, उ, री और ली। सबसे ये पहले 5 अक्षर बने हैं नमः शिवाय मंत्र से, आ, ई, उ, री और ली। इंग्लिश में यदि हम समझे तो 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। हर शब्द में इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही नमः शिवाय से संस्कृत भाषा के बोध के लिए सबसे पहले 5 शब्द प्रकट हुए, आ, ई, उ, री और ली। ये 5 शब्द प्रकट हुए। आगे चल करके इन 5 शब्दों के बाद में 14 सूत्र प्रकट हुए हैं भगवान शिव के डमरू बजाने से। और कहते हैं भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया है। नृत्वा वसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धे त्वदीयमर्षि शिव सूत्र जालम। कहते हैं भगवान शिव ने तांडव करते हुए इन 5 अक्षरों के बाद में अपने डमरू को बजाया है और 14 सूत्रों को प्रकट किया है। कैसे? ऐ उण रिल ऋ ऐ ओम ऐ औ ह य व र ट ल ड़ य म ग ड़ न म घ ड़ ध श झ भ घ ड़ ध श ख फ छ ठ ख च ट त व क प य श शो स र हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि ईशामन्त्याहितः हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ लड़ मध्य त्वित संज्ञका। ये 14 सूत्र प्रकट हुए और कहते हैं इन्हीं 14 सूत्रों से आगे चल करके फिर मंत्रों की रचना हुई है। लेकिन यदि हम समझे तो इन 5 सूत्रों के बाद में कहते हैं अ, ई, उ, री और री, इनसे एक प्रधान उत्पन्न हुआ जिनका नाम हुआ विष्णु। विष्णु की उत्पत्ति हुई और विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा से फिर गायत्री की उत्पत्ति हुई और गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई और फिर वेदों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बने और इन वेदों के माध्यम से करोड़ों मंत्रों की संरचना हुई और करोड़ों मंत्रों की संरचना के द्वारा समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहते हैं मंत्राधीनम जगत सर्वम। देवलोक जो होते हैं वो मंत्रों के अधीन हैं क्योंकि मंत्रों से देवों की उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए जब भी हम देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वेद भाषा में उनका पाठ किया जाता है क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम। ये समस्त देव जो हैं ये मंत्रों के अधीन कहे गए हैं। भगवान शिव कहते हैं ये जो मेरा दिव्य उपदेश है ये मैंने तुम्हें दिया। तब कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने बड़ी मंगलमय उनकी स्तुति करी है। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमा सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। हे निष्कल रूप वाले, निष्कल तेज वाले, आपको मैं नमन करता हूँ। सबके स्वामी, सबकी आत्मा में आपको मैं नमन करता हूँ। शिव बोले मैंने अब तुमसे ये सारा सार कहा और ऐसा कह करके शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने फिर पूछा सूत जी से, सूत जी आपने महर्षि वेदव्यास से पार्थिव पूजन के महत्व को समझा है, आप कृपा करके हमें पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व बताइए। और तब बड़े सुंदर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बताया है श्री सूत जी महाराज ने। कहा अलग अलग कामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण। मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं
और ये शिवलिंग कहाँ बनाए जाते हैं? या तो किसी नदी के किनारे, या किसी कुएं के किनारे, और या फिर अपने घर में मिट्टी को ला करके उससे शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और अलग अलग कामनाओं के लिए उतने ही शिवलिंग की संख्या इसमें होती है। जैसे सुख शांति प्राप्ति के लिए 500 शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए 1000 शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करके उन्हें जलाशय में बहाया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और पूजन करके जलाशय में बहा दिया जाता है। ये पार्थिव पूजन के महत्व की बात है, जो मिट्टी के शिवलिंग हम बनाया करते हैं। पार्थिव पूजन का महत्व बताया और कहा, जब भी हम शिव पूजा करें तो हमेशा भस्म धारण जरूर करें और रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव की महिमा को समझें। और इस महिमा को बताया है। फिर आगे प्रश्न किया है कि क्या शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ नैवेद्य संसार के लोग पा सकते हैं, खा सकते हैं? क्योंकि हमने कई जगह सुना है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो फल चढ़ जाता है वो खाया नहीं जाता। पर कहते हैं जहां चांडाल आदि की जो शिवलिंग हो, जहां अघोरी लोग पूजा करते हो, उन शिवलिंग का प्रसाद अन्यत्र मनुष्य नहीं खा सकते, लेकिन हम मंदिर में या घर में जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं उसका नैवेद्य हमें जरूर प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। तो शिव नैवेद्य ग्रहण किया जा सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल जो है वो उस पर चंडाधिकार होता है, पर ऐसा नहीं है। उसे कोई भी मनुष्य उस प्रसाद को खा सकता है, पा सकता है। इसलिए ब्रह्मा को बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि उस प्रसाद के स्वरूप को हमेशा ग्रहण किया जाता है और यही जीवन में सदैव मंगल करने वाला होता है। इसके बाद में कहते हैं विद्येश्वर संगीता का विश्राम होता है और विद्येश्वर संगीता का विश्राम होने के बाद में गणेश जी के चरणों में वंदन किया है और अब रुद्र संगीता का आरंभ हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलो आज ही आपको फिर बताते हैं रुद्राक्ष। आज आपको रुद्राक्ष की महत्व बताते हैं। भगवान रुद्राक्ष जो है, कहते हैं भगवान ये रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुआ? तो कहते हैं एक बार भगवान शंकर समाधि में लीन थे और समाधि में लीन जब थे तो कुछ शुभ से हुए वो, और संसार के प्राणियों के मन में चिंता हुई और अपने नेत्र खोले और जब पुनः बंद करे तो नेत्रों से अश्रु की बूंद भूमि पर गिरी और उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो हुई है, कहते हैं रुद्राक्ष सभी को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके साइंटिफिक रीजन भी हैं और धार्मिक भी इसके बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं। कहते हैं रुद्राक्ष जो होता है, इसकी जो रोम छिद्र होते हैं, इसके स्पंदन के द्वारा हृदय में पॉजिटिविटी आती है और हृदय रोग आदि में भी हमारी सहायता होती है। इस रुद्राक्ष के रोम छिद्रों से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो हमारे मस्तिष्क पे भी एक सकारात्मक प्रभाव जीवन में बनाती हैं। रुद्राक्ष यदि हम धारण करते हैं तो रुद्राक्ष धारण से हृदय की जो गति होती है, जो हृदय रक्तचाप होता है, वो भी कंट्रोल में रहता है। तो रुद्राक्ष साइंटिफिक रीजन तो ये है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रुद्राक्ष पहनने के बहुत महत्व बताए गए हैं शास्त्रों में। इसमें शिव पुराण के अंदर 21 मुखी, 14 मुखी और 38 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन किया गया है, लेकिन प्रायः केवल 21 मुखी रुद्राक्ष तक का हम दर्शन कर पाते हैं। इनमें अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष बताए गए हैं और अपनी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें वह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
धन वैभव के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग कामनाओं के लिए वह रुद्राक्ष धारण किया जाता है। लेकिन रुद्राक्ष प्रभाव कब दिखाता है? कहते हैं रुद्राक्ष को जब हम धारण करें तो हमें कम से कम महीने में 2 सोमवार उसका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। हम जब भी सोमवार को शिव मंदिर जाएं तो अपनी रुद्राक्षी माला को उतार करके भगवान शिवलिंग के शिव से स्पर्श कराना चाहिए, शिवलिंग से। और रोजाना अपने घर की पूजा में धूप दीप दिखा करके फिर माला धारण करनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध अवस्था में रुद्राक्ष माला को धारण नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति कभी रुद्राक्ष को धारण ना करे। शुद्ध हृदय से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शुद्ध पवित्र हो तभी हम धारण करें, नहीं तो उतार के रखें और जब पूजा करें तब रुद्राक्ष को पुनः धारण कर लें। अशुद्ध अवस्था में रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। शुद्ध अवस्था में जब हम हो स्नान करें, पूजा करें, पूजा करने का धूप दीप दिखा करके फिर धारण कर लीजिए। और रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे 7 दिन तक तेल में डबो करके रखना चाहिए। उससे रुद्राक्ष में मजबूती आती है, सरसों के तेल में। ये बाद में जब ये तो अभी रुद्राक्ष धारण किया, जब हम एक रीति में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो 7 दिन, क्योंकि इससे रुद्राक्ष से मोती मजबूती आती है। प्रायः पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा मिलता है हमें, और पंचमुखी रुद्राक्ष 1 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत रेयर होते हैं। किसी दिन अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का महत्व भी आपको बताएंगे। तो 7 दिन तक सरसों के तेल में डबो करके रख करके फिर भगवान शिवलिंग से स्पर्श करके और कहते हैं भस्म धारण करके ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से हमें रुद्राक्षी माला को धारण करना चाहिए। अगर ये ना बोल पाए तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके रुद्राक्षी माला को धारण करना चाहिए। और कहते हैं रुद्राक्षी माला धारण करने वाले को, व्यक्ति को कभी भूत प्रेत का भय नहीं रहता। और हमें जाप करने के लिए कोई अन्यत्र माला मिले या ना मिले, जैसे होता है ना सरस्वती माँ के मंत्र का जाप करना है तो स्फटिक की माला पे जाप किया जाता है। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र जाप किया जाता है तो कमल गट्टे की माला पे जाप करना चाहिए। नारायण का गायत्री मंत्र जपा जाए तो तुलसी की माला पे करना चाहिए। बगलामुखी का जाप करना हो तो हल्दी की गांठ की माला पर जाप करना चाहिए। और कहते हैं कोई माला यदि ना मिले और आपके पास यदि रुद्राक्षी माला है तो रुद्राक्षी माला सर्वोपरि मानी गई है। इस रुद्राक्षी माला पर किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। किसी माला के अभाव में भी हम रुद्राक्ष माला पे सभी प्राय जप कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश जप जो हैं वो रुद्राक्षी माला पर करे जाते हैं। बड़ी सुंदर रुद्राक्षी महिमा बताई है। और फिर गणपति के चरणों में वंदन किया है और बड़ी मंगल में रुद्र संगीता का आरंभ हुआ है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणपति के चरणों में वंदन किया है और मंगल में रुद्र संगीता का आरंभ हुआ है। और कहते हैं रुद्र संगीता के आरंभ में प्रयागराज में विराजमान संतों ने पूछा है, हमने शिवलिंग को जाना जो कि ब्रह्म का निराकार रूप है, और उस निराकार रूप को श्रवण करके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। लेकिन शिव के निर्गुण रूप को जान करके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं वो निर्गुण
ब्रह्म जब सगुण रूप में अवतार लेकर के आता है तो वो लीला कैसे करता है। उस सकल रूप शिव ने कैसे अवतार लिया, उन शिव भगवान ने कैसे गौरा के साथ में विवाह किया, कैसे मां सती के साथ में उनका विवाह हुआ, इस संसार में वो शिव सगुण रूप से कैसे लीलाएं करता है, आप हमें बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा है ऋषियों से और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कह रहे हैं नंदीश्वर जी महाराज कि ये जो प्रसंग आप मुझसे पूछ रहे हो बिल्कुल ठीक यही प्रसंग एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा है। अब एक और संवाद इस कथा में जुड़ने जा रहा है, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद। कहते हैं एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि ये शिव कौन है और ये शिव की महिमा क्या है, शिव पुराण का महत्व क्या है, आप मुझे शिव महिमा को श्रवण कराइए, वो सृष्टि में कैसे अवतार लेते हैं। तब ऋषि ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताइए, नारद जो हैं ये तो नारायण के भक्त हैं, हमेशा नारायण 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 नाम को गाते हैं, और नारायण के नाम को गाने वाला ये जो नारद जी महाराज हैं ये शिव महिमा पूछ रहे हैं। ऐसा क्या कारण पड़ा कि नारद जी महाराज को शिव महिमा श्रवण करनी पड़ी, जो कि नारद जी तो सदैव नारायण के नाम को गाते हैं, फिर उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से शिव महिमा को क्यों जाना। और अब यहां से नारद जी का प्रवेश पावन शिव महापुराण में हो रहा है। कोई भी पुराण की कथा हो, नारद का तो आगमन होता ही होता है, क्योंकि नारद जो हैं वो क्या हैं, बोले ज्ञान देने वाले हैं। कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमें ज्ञान दे वो कौन है, नारद। लेकिन आजकल तो कोई इधर की उधर चुगली करे तो उसी को कहते हैं। अब नारद नाम तो इसलिए है कि भाई वो ज्ञान देते हैं, अब आजकल तो चुगली करना ही सबसे बड़ा ज्ञान हो गया है। एक दूसरे की चुगली करो, बड़ा ज्ञान मिला भैया, अच्छा वो हमारे बारे में ऐसी ऐसी बात करता है। और जो ज्यादा इधर की उधर करते हैं उनका तो नाम ही रख दिया जाता है, भैया ये तो पूरा नारद है, इसके सामने कोई बात मत करना वरना ये अभी बस जाकर कह देगा सबसे। तो पिक्चरों में ऐसी भूमिका बना दी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संसार में हम जो चुगली करते हैं कई बार वो ईर्ष्यावश करते हैं, लेकिन नारद जी महाराज जब किसी के बारे में कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। नारद भगवान जब इधर की उधर करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई विशेष तत्व होता है, बिना मतलब का ये नहीं कि बस बातों को फैलाओ, उसमें कोई गूढ़ रहस्य होता है। और ब्रज में तो कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। नारद एक ऐसे संत हैं जिनकी बात राक्षस भी सुनते हैं और जिनकी बात देवता भी सुनते हैं। तो कहते हैं ऐसा क्या कारण हुआ कि नारद जी को शिव पुराण की कथा श्रवण करनी पड़ी। तो कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी महाराज हिमालय पर गए। हिमालय पर जब नारद जी महाराज गए तो गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करने के बाद में मन हुआ कि थोड़ी देर बैठ करके हम भजन करें। अब देखो नारद जी को तो दक्ष का श्राप है, वो थोड़ी देर से ज्यादा देर रुक नहीं सकते, लेकिन नारद जी की समाधि लग गई, शुद्ध वातावरण था, नारद जी बैठे और बस नारायण की समाधि में लीन हो गए। अब इंद्र जो था उसने बड़ी सभा बुलाई, सारे देवता, पवन, अग्निदेव, कामदेव सबको बुलाया और कहा भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये नारद हो ना हो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। अब देखो तपस्या कहां हो रही है, भूमि पर, हिमालय पर, और सिंहासन हिल रहा है कहां का, स्वर्ग का। ये इंद्र जो है हमेशा इसी बात से डरता रहता है।
कहा मुझे ऐसा लगता है ये नारद जरूर स्वर्ग के सिंहासन की प्राप्ति के लिए ही ये तपस्या कर रहा होगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, कोई कुत्ता था, उस कुत्ते को एक हड्डी मिली। अब वो हड्डी को जब चबा रहा था तो उसने सामने से किसी शेर को आते हुए देखा। अब जब कुत्ते ने सामने से शेर को आते हुए देखा तो कुत्ते ने सोचा, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो ये शेर मेरी हड्डी को छीन ले। अब एक बात बताना, जो शेर किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, क्या वो कुत्ते की हड्डी को छीनेगा? नहीं। उसे कुत्ते की हड्डी से क्या लेना? अरे जो नारद हमेशा नारायण के नाम को गाता है, जो स्वयं हमेशा नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं नारद जी, उन्हें क्या जरूरत है स्वर्ग अपवर्ग की? लेकिन इंद्र ने सोचा कि हो ना हो ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं नारद जी। तब कामदेव को आदेश दिया है, कामदेव तुम जाओ और जा करके नारद की तपस्या को भंग करो। मैं नहीं चाहता ये अपनी तपस्या को पूर्ण कर ले। और तब कामदेव ने अपने 5 बाणों को चलाया है, और 5 बाणों को चलाते ही बड़ी सुंदर मंद सुगंध वहां पर फैलने लगी है। बड़ा सुंदर वातावरण वहां हो गई, बड़ी चंद्रमा का, पूर्णिमा का, चांद का प्रकाश वहां पर हो गया। और कहते हैं काम नृत्य वहां पर होने लगा। अप्सराएं आ गई, बड़े बड़े नृत्य कर रही हैं, और नृत्य करते 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 कामदेव हार गया। और जब कामदेव हारने लगा तो जान गया कि मैं नारद की तपस्या को भंग नहीं कर सकता। और जब जान गया कि नारद की तपस्या भंग नहीं कर सकता तो बड़े जयकारे लगाए, अरे जय हो नारद जी, अरे नारद जी जय हो, आपकी जय हो, और आपकी तो जय जयकार, आपने तो मुझको जीत लिया। ध्यान देना, नारद जी के नेत्र अब तक नहीं खुले थे जब तक कामदेव ने अपने बाणों को चलाया था। लेकिन जब जय जयकार करने लगे तो अब नारद जी के नेत्र खुले हैं। कहते हैं प्रशंसा जो होती है ना, वो ऐसी होती है, बड़ी मीठी लगती है हमें। प्रशंसा सबको अति प्रिय होती है और वो सुनने में बड़ी मीठी लगती है हमें कई बार, और कई बार उसके वशीभूत व्यक्ति हो जाता है। नारद के संग भी यही हुआ। और जब बड़े बड़े जयकारे लगाने लगा कामदेव तो समाधि खुली। कामदेव तुम? प्रभु बड़ी गलती हुई है मुझसे, और देखो मैंने आपकी तपस्या भंग करनी चाहिए, हमसे बड़ी गलती हुई। आप तो महान संत हैं, बड़े तपस्वी यशस्वी संत, और मेरे से बड़ी गलती हुई। महाराज आप क्षमा कर देना, मुझे कोई दंड मत देना। क्योंकि एक बार मैंने शंकर भगवान की तपस्या भंग करनी चाहिए थी तो उन्होंने तो हमको जला ही दिया था। वर्णन आता है ना, शंकर भगवान की तपस्या को आंख खोलने के लिए गए थे तो महाराज जल करके भस्म होना पड़ा क्रोध रूपी अग्नि में। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती नयन उघारा, निर्घत काम भयो जरि छारा, निर्घत काम भयो जरि छारा, जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र खोला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो कहा प्रभु आप कुछ ऐसा मत कर देना, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब नारद जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है, और हम तुमसे प्रसन्न हैं। और अपनी गले की माला उतार करके कामदेव के गले में पहना दी। तुम चिंता मत करो, अब तुम जाओ। कामदेव वहां से चला गया। लेकिन अब नारद के अंदर अहंकार आ गया। देखो शंकर भगवान ने काम को कब जीता? जब क्रोध किया। और हमने काम को जीता, क्रोध भी नहीं किया हमने। तो इसका मतलब क्या है?
शंकर भगवान तो नंबर 2 पर आ गए, क्योंकि उन्होंने तो गुस्सा कर करके काम को जीता था, और हमने तो देखो बिना क्रोध के ही काम को जीत लिया। अब सारे संतों में अपनी बात चला दी और सारे संत बड़ी प्रशंसा करें, अरे नारद जी आप तो देखो कितनी अच्छी बात है, आपने बताओ ऐसे ऐसे काम को जीत लिया और आपने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी मन में सोचने लगे, ये बात शंकर भगवान को पता चली कि नहीं चली। आदमी चाहता है ना कि मेरी प्रशंसा जो हो वो सब जगह हो। नारद जी ने मन में यही बात सोची कि एक बार एक काम करता हूं, कैलाश पर्वत पे चलता हूं। और कैलाश पर्वत पर नारद जी महाराज जब आए तो शंकर भगवान ने देखा और बड़ा स्वागत किया। अरे नारद जी क्या बात है, आजकल आप आते नहीं हो, और क्या बात है कहाँ रहते हो, आप तो कहीं दिखाई नहीं देते हो। अरे शंकर भगवान बस तुम तो यूं ही कैलाश पर्वत पे पड़े रहा करो, बस ऐसे ही पकौड़ी खाते रहा करो, तुम तो यूं ही आनंद में जीते रहो, तुम्हें बाहर की कुछ पता भी है संसार में आजकल क्या चल रहा है। शंकर भगवान बोले, हमको तो नहीं मालूम संसार में आजकल क्या चल रहा है। वो आजकल कैलाश पर बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ना तो कोई फ्लाइट आ सकती है ना कोई जा सकती है, रास्ते सारे बंद पड़े हैं, हम तो यहीं पे बैठे रहते हैं। अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको पता है वो कामदेव आया था। और देखो शंकर भगवान, आपने तो क्रोध किया तब कामदेव को जीता लेकिन हमने तो कोई क्रोध भी नहीं किया, बिना क्रोध के ही काम को जीत लिया। बड़े बड़े सुंदर बाण चलाए उसने, बड़ी बड़ी अप्सराओं को बुलाया, और देखो बड़ी मंद सुगंध फैलने लगी, और वहां पे बड़ा सुंदर वातावरण हुआ, नृत्य अप्सराओं ने नृत्य किया। शंकर भगवान ऐसी बातों को सुनकर के रोने लगे, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। कहा, अरे नारद जी इस काम चरित्र के लिए तो हम गृहस्थी ही बहुत थे, आप जैसा राम का भजन करने वाला आज काम चरित्र की बात को कर रहा है। ध्यान देना, नारद जी आज कह जरूर रहे हैं कि मैंने काम को जीता, लेकिन मुख में सिर्फ एक ही बात है, उस कामदेव की प्रशंसा। होता क्या है, काम हमारे अंदर जो जागृत होता है वो हमारे कानों के द्वारा होता है, नेत्रों के द्वारा होता है। जब कामदेव ने प्रशंसा करी है तो प्रशंसा के द्वारा वो काम जो है कानों के माध्यम से हृदय में बैठ गया। होता यही है, जो व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है वो हमारे हृदय में जाकर के बैठ जाता है। जो व्यक्ति हमारी प्रशंसा ज्यादा करता है वो हमारे हृदय में स्थान रखता है, जो हमारी तारीफ करे वो हमें प्रिय होता है। इसलिए अधिकांश बड़े लोग जो है वो आसपास चमचों से ज्यादा गिरे रहते हैं, क्योंकि उनकी तारीफ ही करते रहते हैं। तो नारद जी महाराज के मन में काम कैसे बैठा, बोले प्रशंसा के द्वारा। और तब शंकर भगवान रोए हैं मनी मन में। नारद जी को ने जब ये बात बताई तो नारद जी को ऐसा लगा कि हो ना हो मेरी प्रशंसा को सुनकर के, ये जो मैं कथा सुना रहा हूं इस कथा को सुनकर के बड़े भाव विभोर हो रहे हैं शंकर भगवान। लेकिन शंकर भगवान तो रामचरित्र के प्रिय हैं, कामचरित्र के प्रिय नहीं है। और कहते हैं जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम नहीं। जहां राम रहता है वहां कभी काम नहीं आ सकता, और अब काम अंदर घुस गया है तो राम चला गया है। आज नारद जी नारायण नारायण कीर्तन नहीं कर ले, बल्कि शंकर भगवान के पास में आकर काम की प्रशंसा को सुना रहे हैं। शंकर भगवान बोले, आप जैसे संत ने काम को जीता, अच्छी बात है। नारद जी बोले, अब मैं चलता हूं। नारद जी महाराज जब जाने लगे तब कहते हैं शंकर भगवान ने आज नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, बारे बारे बिनवऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायऊ मोहि। जिमि तिमि जिनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। नारद जी आपसे एक विनती कर, ध्यान दीजिएगा,
यहां शंकर भगवान ने विनती करी है नारद जी ने। ये विनती क्यों करी? कहते हैं जो व्यक्ति अहंकारी होता है ना, आप उसे आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके आदेश को मानेगा नहीं। हाँ, आप एक विनती कर सकते हैं। तब तो शंकर भगवान ने विनती करी, नारद जी जरा रुकिए, अब जा रहे हैं, आपसे विनती करनी थी। नारद जी बोले क्या बात है? आप जब कभी भी नारायण भगवान के पास में जाएं तो नारायण भगवान से ये काम चरित्र मत सुनाना, और यदि कोई बात ऐसे ही आ जाए तो इस प्रसंग को बदल देना, ये काम चरित्र नारायण को मत सुनाना। नारद जी मन में सोच ले, क्यों ना सुनाए, नारायण तो हमारे पिता हैं, हम तो जरूर सुनाएंगे। ये शंकर भगवान अब नंबर 2 पर आ गए हैं ना, और हम नंबर 1 पर आ गए हैं, तो हमसे चिढ़ रहे हैं। अरे क्यों ना सुनाए भला हम? अरे हमने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, नारायण भगवान को तो पता चलना चाहिए। लेकिन फिर मन में सोचा, जब तक नारायण भगवान खुद नहीं बुलाएंगे तब तक हम अपन क्यों जाएं भला, और अपने घर में रहने लगे। लेकिन थोड़े दिन बीते, जब नारायण भगवान ने नहीं बुलाया तो कहते हैं अपनी प्रशंसा करने का कुछ लोगों को ज्यादा ही शौक होता है, तो पास जा जा करके प्रशंसा करते हैं। कहते हैं जब नारद जी को बहुत समय तक नारायण भगवान ने नहीं बुलाया, तब आज नारद जी महाराज अपनी वीणा को उठा करके आज नारायण भगवान से मिलने जा रहे हैं। एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण गण वेद प्रवीणा। नारद जी महाराज ने अपनी वीणा को उठाया है और आज नारायण भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, नारायण नाम के संकीर्तन को करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, वर्द नारायण नारायण नारायण, वर्द नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
गाते गाते आज नारद जी महाराज क्षीर सागर में गए और कहते हैं बहुत ढूंढते हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आज मन में अहंकार बैठ गया है। और ये जो अहंकार होता है ना, ये सबसे बुरी वस्तु है। ये कभी हमें भगवान से मिलने नहीं दे सकती। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो वो भगवान को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। हमारे मन में अहंकार है, अभिमान है, तो हम कितनी ही भगवान की पूजा कर लें, भगवान नहीं मिल सकते। एक कोई कुआं था, उस कुएं में एक कुत्ता मर गया। कुआं जानते हैं जिसमें से पानी निकालते हैं, तो उस कुएं में गिर करके कोई कुत्ता मर गया। अब कुत्ते के मरने के बाद में उसे बहुत दुर्गंध फैलने लगी। अब गांव के लोगों ने उसमें गुलाब के फूल भी बहुत डाले, उसके अंदर इत्र भी बहुत सारा डाला, लेकिन उस कुएं में से बदबू नहीं जाती। तब एक संत के पास में गए और पूछा, महाराज इस कुएं में कुत्ता मर गया, हमने बहुत सारा गुलाब जल डाल लिया, गुलाब की पत्तियां डाल ली, बहुत सारा इत्र भी डाल लिया, लेकिन बदबू नहीं जाती, हम क्या करें? तब उन संत महाराज ने पूछा, एक बात बताओ, क्या तुमने पहले उस कुएं में से उस मरे हुए कुत्ते को निकाला? बोले नहीं। तो बोले, अरे मूर्खो, जब तक उस मरे हुए कुत्ते को नहीं निकालोगे तब तक कितना ही गुलाब जल छिड़क लेना, कितना ही इत्र छिड़क लेना, बदबू निकलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर तो वो मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर ये अहंकार बैठा हुआ है, तब तक हम कितनी ही भगवान की भक्ति कर लें, भगवान मिल सकते नहीं है। इसलिए कहते हैं जब हम भगवान की भक्ति करें तो अभिमान का त्याग करें। ये बड़ा, ये छोटा, मैं वो, सब बराबर है भगवान की दृष्टि में। इसलिए अहंकार का त्याग करके हमें भगवान की शेष भक्ति करना चाहिए। और आज अहंकार के कारण नारद जी को मिलते नहीं है। कहते हैं वैसे दर्पण की तरह भगवान साफ दिखाई देते हैं, लेकिन आज नारद के मन का जो दर्पण है उसमें मायने जैसे किसी ने जल हो और जल में कोई उंगली मार दे तो एक तरंग से जब उछलती है तो जो कोई चेहरा है वो दिखाई नहीं दे सकता। आज उसी प्रकार से उस क्षीर सागर में नारायण भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तब कहते हैं, हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी महाराज को आज कहते हैं नारायण भगवान जो शयन में लेटे हुए थे वो खड़े हुए हैं। लक्ष्मी ने पूछा, आप कहां जाते हैं? बोले, आज मेरा भक्त बहुत बीमार है। और वो क्या बीमारी है? काम और क्रोध। आज नारद के अंदर काम क्रोध है। और कहते हैं जब कोई पेशेंट चलने में सामर्थ्यवान नहीं होता तो कई बार डॉक्टर अपनी सीट से भी खड़ा कर, अरे अरे आइए आइए अब बैठिए, तो अपने पास आकर के बिठाते हैं डॉक्टर। तो आज नारद जी का हाथ पकड़ा भगवान नारायण ने बढ़ाया है, क्योंकि आज नारायण भगवान मिल नहीं रहे हैं, और अपना हाथ दिया है नारद को और पकड़ के खींचा है और कहा, नारद आओ बैठो। और देखो, ये तुम देख रहे हो इतनी सुंदर सुंदर दीप मालिकाएं आज क्यों सजाई गई हैं, और तुम देख रहे हो आज महालक्ष्मी ने बड़े बड़े तोरण द्वार सजाए हुए हैं। आप जानते हो क्यों नारद जी? बोले, क्यों? इतनी बड़ी बड़ी रंगोली बनी है, तुम्हें दिखाई नहीं देती नारद जी? बोले, क्यों सजाई? बोले, वो नारद जी आपने है ना काम को जीत लिया है ना, इसलिए। अब भगवान तो टोंट मार रहे हैं नारद जी महाराज को। आओ आओ बैठो नारद जी। अब देखो, नारद जी हमेशा भगवान के चरणों की तरफ बैठते थे। कहते हैं हम जिनकी भक्ति करते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, हमें हमेशा उनके चरणों की तरफ, जो हमारे आदर के योग्य होते हैं, उनके पैरों की तरफ हमें बैठना चाहिए।
अब नारद जी हमेशा नारायण भगवान के चरणों की तरफ बैठते हैं, लेकिन आज काम और क्रोध की जागृति है और अहंकार है, तो आज नारद जी को चरण दिखाई नहीं दे रहे और आज नारद जी को तो तकिया दिखाई दे रहा है। हम किसी से कम है क्या भला? हमने भी तो काम क्रोध को जीता है। अरे एक लक्ष्मी तो नहीं है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। और तब नारद जी जो हैं वो तकिए की तरफ बैठने के लिए बढ़ते हैं, तब लक्ष्मी इशारे से करती है, अरे इसे नीचे बिठाओ, अरे इसे नीचे बिठाओ, देखो ये तो उधर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे बोल रही थी तो क्या नारद जी सुन नहीं रहे थे? लेकिन आज नारद जी को ये ज्ञान की बातें सुनाई नहीं दे रही। नारद जी को तो तकिया दिखाई दे रहा है और चरणों में बैठने की जगह पर आज तकिए के बैठ गए। और नारायण भगवान बोले लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी, आज ये नारद जो है ये मेरे चरणों पे बैठने के नहीं आया, आज तो ये मेरे मूड पर ही बैठेगा, इसलिए तुम शांत रहो। और पूछा है, नारद जी बहुत समय हो गया, आप आते नहीं हो, कहाँ रहते हो? आजकल आपका आना जाना सब बंद है। बोले प्रभु आपको तो बस कुछ दिखाई नहीं देता, संसार में क्या चल रहा है आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता आजकल। आप जानते हैं वो काम आया था, बड़े मन सुगंध बाण चलाए थे, बड़ी बड़ी अप्सराएं आई थी और बड़े बड़े बाण चले थे, बड़ी मन सुगंध थी, बड़ी बड़ी अप्सराएं नाच रही थी, गा रही थी और नृत्य कर रही थी। और देखो प्रभु, हमने तो काम को जीत लिया और देखो प्रभु, हमने क्रोध भी नहीं किया। शंकर भगवान ने तो क्रोध किया था। नारायण भगवान बोले अच्छी बात है, आप जैसा परम तपस्वी संत क्रोध को जीते, काम को जीते, अच्छी बात है। और ऐसी वार्ता करके नारायण भगवान के पास से कामदेव, ये नारद जी महाराज वहां से चले गए। भगवान ने सोचा मैं परीक्षा लूंगा। किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान को भोजन में सबसे सुंदर वस्तु क्या लगती है? तो भगवान कहते हैं, मुझे भोजन में सबसे सुंदर वस्तु, प्रिय वस्तु सिर्फ एक है और वो है मेरे भक्त का अहंकार। मैं अपने भक्त के अहंकार का भोजन करता हूं, उसके अहंकार का वहन करता हूं। और भगवान ने सोचा आज नारद अहंकारी हुआ है और मुझे अब शिव आज्ञा से इस नारद की परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि शिव का अपमान इन्होंने आज किया है और अपने आप को सबसे बड़ा बताया है। लेकिन शंकर भगवान तो शांत हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तब बड़ी सुंदर शिव आज्ञा से नारायण भगवान ने एक माया की नगरी को बसाया और उस माया की नगरी के एक राजा हैं जिनका नाम है शीलनिधि। शीलनिधि। हाँ, अब वैसे तो 5:30 बज चुके हैं, हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग है आज की कथा का ये। तो माया की एक बड़े सुंदर नगर की रचना हुई जिसके राजा हैं शीलनिधि और इनकी एक बेटी है जिस बेटी का नाम है विश्व मोहिनी। त्रिलोक में बड़ी सुंदर है ये विश्व मोहिनी। अब नारद जी महाराज जब क्षीर सागर से निकल कर के आए और नारायण 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 कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो देखा, अरे ये कौन सा नया नगर है, हमने तो पहले कहीं देखा नहीं। तभी वहां से कुछ स्त्रियां जा रही थी, पूछा ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये श्री निवासपुर, श्री निकेतपुर है, यहाँ के राजा हैं श्री शीलनिधि महाराज। और नारद जी आप चलिए, उनकी पुत्री है विश्व मोहिनी, उनका बड़ा सुंदर स्वयंवर है, आप एक बार चल करके उनका हाथ देख लीजिए। और नारद जी महाराज महल के अंदर आए, शीलनिधि महाराज ने बड़ा स्वागत किया। अरे अरे नारद जी महाराज आइए आइए बैठिए। अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया और कहा महाराज आप इसका हाथ देखिए। अब जैसे ही हाथ देखने लगे तो हाथ तो देख नहीं रहे, नारद जी महाराज तो उसका मुंह देखने में लगे हुए। काम आज काम के वास, काम और क्रोध की जागृति हो चुकी है ना, काम की जागृति है आज अहंकार के कारण। क्योंकि जब अहंकार जीवन में आता है तो अहंकार से काम, क्रोध, लोभ और मोह की जागृति होती है। अब शीलनिधि महाराज बोले आप महाराज मुंह मत देखिए, आप कन्या का हाथ देखिए।
अब उस विश्व मोहिनी कन्या का जब हाथ देखने लगे तो नारद जी को सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगा। कहने लगे महाराज इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। इस कन्या से जो जब विवाह करेगा वो त्रिलोकी का राजा बन जाएगा। जबकि लिखा ये था इस कन्या का विवाह उससे होगा जो त्रिलोकी का राजा होगा, इस कन्या का विवाह उससे होगा जो अजर अमर होगा। लेकिन नारद जी को उल्टा दिखाई दे रहा है कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वो त्रिलोकी का राजा बन जाएगा, इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी ने सोचा मन में कि हमने काम क्रोध को तो जीत ही लिया है, क्यों ना हम इस कन्या से विवाह करके त्रिलोकी के राजा बन जाए। अब क्या देखो, ध्यान देना, अब लोभ की जागृति हो रही है नारद जी के अंदर। किसके कारण? अहंकार के कारण लोभ जागृत हुआ है कि मैं त्रिलोकी का राजा बन जाऊं। और नारद जी कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं और लोभ की जागृति हुई। लेकिन फिर मन में सोचा हम जैसे खूसट बुड्ढे से विवाह करेगा कौन? हमारी तो सफेद सफेद दाढ़ी कौन शादी करेगा हमसे? शील निधि महाराज से बोले अच्छा महाराज हम तो यहां से चलते हैं, अब हम जाना चाहते हैं। हाँ, कौन करे बूढ़े बाबा से विवाह? वहीं से देखती हैं बैठे बैठे। अब नारद जी ने मन में सोचा हमको तो मेकअप कराना पड़ेगा, किसी पार्लर में जाना पड़ेगा, तैयार होकर के आएंगे तब जाकर के कुछ अच्छे लगेंगे। अब नारद जी महाराज फटाफट महल में से निकले और कहा महाराज हम चलते। कहा महाराज अब जाते कहां, बैठिए रुकिए, कल स्वयंवर है हमारी बेटी का, आप स्वयंवर अटेंड करके जाइएगा। अब नारद जी को तो स्वयंवर में खुद आना तैयार होकर के, नारद जी महाराज किसका वेट करेंगे? अब नारद जी महाराज बाहर निकल करके आए और बाहर निकल के आए जब खेतों से निकलने लगे तो कहते हैं गांव के कुछ जो किसान लोग काम कर रहे थे उन्होंने नारद जी को देखा और कहा अरे नारद जी आए हैं। और नारद जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। अरे नारद जी कोई भजन सुना दो। नारद जी बोले भजन क्या, सब भाड़ में। अब देखो काम जब सर पे सवार है तो क्या राम याद आएंगे? कहा हमें जाना दो। और नारद जी महाराज फटाफट जंगल के अंदर गए और कहा मैं कैसे इतना सुंदर रूप बनाऊं? फिर सोचा एक काम करता हूं, मैं नारायण भगवान से कहता हूं वो हो ना हो मुझे कोई सुंदर रूप देंगे। और नारायण 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 नाम को पुकारने लगे। चतुर्भुज स्वरूप से नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए और कहने लगे नारद तुमने मुझे बुलाया? हाँ प्रभु मैंने आपको बुलाया है। और देखो आज हमारी इच्छा होती है कि हम शादी करेंगे। नारायण भगवान बोले नारद तुम शादी करोगे? तुम तो संत हो। बोले संत वंत गया सब भाड़ में, हमको तो शादी करनी है और करेंगे। आप बस एक काम कीजिए, हमें कोई सुंदर सा अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोई, आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भांति नहीं पावहु ओई, आन भांति नहीं पावहु ओई। जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, जेहि देहु प्रभु मोही, आप मुझे अपना कोई सुंदर रूप दे दीजिए।
लेकिन नारद जी ने यहाँ एक गलती करी है। ये कहते कहते कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप मुझे अपना कोई रूप दे दीजिए, लेकिन प्रभु जेहि विधि नाथ हो या हित मोरा, मुझे वो रूप देना जिसमें मेरा हित हो। तब नारायण भगवान बोले तथास्तु, और तथास्तु कहा तो कहते हैं नारद जी का कुछ लगा कि कुछ परिवर्तन हुआ। अब नारद जी को लगा हम बड़े सुंदर बन गए, लेकिन भगवान नारायण का एक रूप है, वो है बंदर का। कहते हैं मरकट बदन रूप देहि, बंदर का रूप दे दिया नारद जी को आज। अब नारद जी को तो ऐसा लगा हम तो बड़े सुंदर बन गए होंगे नारायण के समान, और ये देखा ही नहीं कि हम तो बंदर जैसे दिख रहे हैं। और महाराज स्वयंवर में जाकर के सोचा कि अब ये विश्व मोहिनी कन्या जो है हम ही सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये हमारे साथ ही विवाह करेगी। और बड़े बड़े सिंहासन लगे हुए, पंक्तियां लगी हुई, एक लाइन दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन। तो नारद जी महाराज जो हैं पहले लाइन की पहली कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। सोचा ये विश्व मोहिनी कन्या क्यों बेकार में परेशान हो, जैसे ही आएगी जयमाला को लेकर के हमारे गले में डाल देगी और हमसे शादी हो जाएगी। उसी सभा में पीछे वाली कुर्सी पर शंकर भगवान के 2 गण आकर के बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे भैया, तुमने देखा है ये राजकुमार कितना सुंदर लग रहा है? मुझे तो लग रहा है हो ना हो आज विश्व मोहिनी जो कन्या है ये इसी राजकुमार के गले में जयमाला डालेगी। तो दूसरा शंकर भगवान का गण बोला, अरे भैया तुम कौन से राजकुमार की बात कर रहे हो? तो वो दूसरा गण बोला, अरे हम किसकी बात क्या कर रहे हैं, ये पहली लाइन की जो पहली कुर्सी पे राजकुमार बैठे हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। नारद ने सोचा अब तो कंफर्म हो गया कि हम ही सबसे सुंदर लग रहे हैं, हमारे ही गले में ही जयमाला डालेगी। विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई, और जयमाला जब लेकर के आई विश्व मोहिनी, और प्रथम श्रेणी की प्रथम कुर्सी पे जब नारद जी का बंदर का रूप देखा तो अपनी सखियों से बोली, हमारे पिताजी से कह दो ये सभ्य लोगों की सभा है, यहाँ पे बंदरों का कोई काम नहीं है। और जिस लाइन में नारद जी महाराज बैठे थे उधर की ओर देखा ही नहीं, आगे की ओर बढ़ गई। नारद जी महाराज सोचा लगता है हम दिखाई नहीं दिए होंगे, अपनी कुर्सी से उठ करके आगे वाली कुर्सी पे आकर के बैठ गए कि अब जयमाला डाल देगी। लेकिन विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, और आगे जाकर के आगे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे नारायण भगवान। नारायण भगवान के गले में विश्व मोहिनी ने जयमाला डाल दी, और नारायण भगवान के संग सुंदर रीति से विवाह हुआ। और नारायण भगवान उस विश्व मोहिनी कन्या को लेकर के चल दिए वहां से। तो नारद जी कहने लगे, अरे हम इतने सुंदर, अरे कोई खंबा उम्बा आ गया, अरे हम दिखाई नहीं दिए इस कन्या को, अरे हम यहाँ पे बैठे हुए थे और हमारे गले में माला डाली नहीं इस कन्या ने। तो उन 2 शंकर भगवान गण बोले, अरे नारद जी महाराज एक बार जरा अपने मुखमंडल की आभा देख तो लो। नारद जी छटपट दौड़ करके जंगल में गए, और जैसे ही तालाब के अंदर अपने मुख को देखा तो कहते हैं महाराज मरकट रूप भयंकर देखा। अपने बंदर को मुख देख करके नारद जी महाराज को बहुत क्रोध आया कि बताओ मैंने इस नारायण से एक बार एक वस्तु को मांगा और नारायण भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बंदर का मुख दे दिया। कहते हैं उसी समय विश्व मोहिनी को रथ में बिठा करके नारायण भगवान ले जाने लगे। तो नारद ने देखा और कहा, बहुत अपशब्द कहे नारायण भगवान को, हे नारायण मैंने तुमसे क्या मांगा था? अरे मैं तुम्हारा भक्त जीवन भर नारायण 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 नाम को गाता रहा, और जीवन भर तुम्हारे नाम को गाया, और तुम्हारे नाम को गाने के बाद में भी तुमने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, मुझे बंदर का रूप दिया। नारायण भगवान बोले, अरे मैंने थोड़ी नहीं दिया, तुमने ही तो कहा था अपना कोई रूप दो, और हमारा एक रूप तो बंदर का भी है। अरे नारायण तूने मेरे साथ में छल किया है, मुझे बंदर का रूप दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे साथ में ये जो अपराध किया है ये तूने ठीक नहीं किया। आज मैं स्त्री वियोग में जंगल में भटक रहा हूँ,
एक समय ऐसा आएगा कि नारायण तू भी स्त्री वियोग में जंगल में इस प्रकार से भटकेगा, और तब जो तूने मुझे बंदर बना करके मेरा मजाक उड़वाया है, यही बंदर जब आएंगे तब तेरी सहायता करेंगे। और यही श्राप था जिसके कारण राम भगवान को जंगल में माँ सीता के वियोग में भटकना पड़ा था। और तब हनुमान जैसी वानर सेना ने आकर के माँ सीता की खोज करके उन्हें प्राप्त करवाया था। तब कहते हैं नारायण भगवान ने जब अपने ऊपर श्राप को आते हुए देखा है, तब नारायण ने समस्त उस माया के नगरी को वहां से दूर किया और विश्व मोहिनी ने लक्ष्मी रूप धारण कर लिया। और नारायण भगवान बोले, नारद ये सब तो मेरी ही इच्छा से हुआ था, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने काम और क्रोध को जीता है। यदि तुमने काम और क्रोध को जीता होता तो एक बात बताओ, क्या काम की जागृति होने पर तुम विश्व मोहिनी कन्या की इच्छा करते? तुमने कहा तुमने लोभ को जीता है, तुमने लोभ को भी कहां जीता, तुमने तो त्रिलोकी का शासन मांगा है। तुम कहते हो तुमने मोह को जीता, तो गृहस्थी के मोह की जागृति तुम्हारे अंदर हुई है। और नारद तुमने शंकर भगवान को इसलिए नीचा दिखाया कि तुमने क्रोध को जीता। अरे शंकर भगवान जैसा, शंकर भगवान का नाम क्रोधावतार नहीं है, वो तो सदैव शांत रहने वाले हैं। हम उन्हें सोचते हैं कि शंकर भगवान क्रोध करते हैं, लेकिन शंकर भगवान ने तो कभी जीवन में कभी क्रोध किया ही नहीं। अरे काम तो अपनी करनी के कारण जला था, शंकर भगवान ने तो कभी क्रोध किया नहीं। भगवान शंकर का नाम कहीं पर भी क्रोधा अवतार है ही नहीं, हमेशा उनका नाम जो है वो करुणा अवतार है। इसलिए तुमने शिव का अपराध किया है, और शिव का अपराध करने के कारण तुम बहुत समय तक नरक भोगोगे। नारद तब नारायण से बड़ी क्षमा याचना करी है कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं चाहता हूं ये पाप मैं नहीं चाहता कि मुझे भोगना पड़े, मुझे इस पाप से बचने के लिए क्या करना होगा। तब नारायण भगवान ने कहा, यदि तुम चाहते हो पाप से बचना तो जाओ, तुम बहुत समय तक शिव रुद्राष्टकम आदि का पाठ करते हुए काशी नगरी में जाओ, और काशी नगरी में भगवान शंकर के दर्शन करके अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। यदि तुम पावन शिव महापुराणी कथा को श्रवण करोगे तो उससे नारद तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। और इसीलिए नारद जी ने आगे चल करके अपने पिता ब्रह्मा से पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए 2 मिनट नमः शिवाय नाम संकीर्तन करते हैं, और उसके बाद में कथा को क्षण का विराम देंगे। 20 मिनट का एक विराम, और उसके बाद में पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। कुछ क्षण का विराम, और 20 मिनट के बाद पुनः कथा में प्रवेश करें।